नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषय अलंकार करने जा रहे हैं। इसमें अलंकार की परिभाषा और भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा अलंकार की क्या परिभाषा दी गई है, इसका विस्तार से हम वर्णन करेंगे। तो आज हम करते हैं अलंकार। अलंकार शब्द किन किन शब्दों के मेल से बना है? अलम प्लस क्री और घय प्रत्यय, जिसका शेष क्या बचता है? आशेष बचता है। और अलंकार शब्द का फिर क्या अर्थ हो जाता है? आभूषण। अलम पूर्वक क्री धातु और घय प्रत्यय से अलंकार शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या है? आभूषण। तो अलंकार शब्द हमने किया कि अलम जमा क्री जमा घय प्रत्यय, जिसका अर्थ क्या है? आभूषण। तो अलंकार शब्द की तीन व्युत्पत्तियाँ स्वीकार की जाती हैं कि अलंकरोति इति अलंकार है। पहली क्या है? अलंकरोति इति अलंकारः। तो अलंकार शब्द की पहली व्युत्पत्ति हमारी क्या है? अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो सुशोभित करता है। किससे सुशोभित करता है? शब्द और अर्थ के द्वारा वो क्या करता है? काव्य को सुशोभित करता है। यानी अलंकरोति इति अलंकार है कि जो सुशोभित करता है। काव्य को कौन सुशोभित करते हैं? शब्द और अर्थ ये काव्य को क्या करते हैं? सुशोभित करते हैं। इसी की ही दूसरी व्युत्पत्ति क्या करते हैं कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। अलंक्रियते अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा सुशोभित किया जाता है। और काव्य में किसके द्वारा सुशोभित किया जाता है? काव्य को शब्द और अर्थ के द्वारा सुशोभित किया जाता है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, कि अलंकृत कि शब्द और अर्थ का जो अलंकरण जिसके द्वारा किया जाता है। शब्द अर्थयो अलंकरणम क्रियते येन स अलंकारः। शब्द अर्थयो अलंकरणम क्रियते येन, कि जिसके द्वारा क्या है? किसके द्वारा? शब्द और अर्थ के द्वारा जहाँ सुशोभित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और एक और व्युत्पत्ति है कि अलंकरणम अलंकारः। अलंकरणम अलंकारः। अलंकरणम अलंकारः। कि जहाँ आभूषण का भाव है, अलंकार का भाव है, सजने का भाव है, वो क्या होता है? अलंकार होता है। तो इस प्रकार हमने अलम शब्द की पहले हमने अलग अलग शब्द के रूप में व्याख्या की कि अलम शब्द कैसे बनता है। अलम जमा क्री जमा घय प्रत्यय, जिसका क्या है? आशेष बचता है और जिसका अर्थ क्या है? आभूषण। तो इसकी अलग अलग व्युत्पत्ति अलंकार शब्द की तीन व्युत्पत्तियाँ क्या हैं मानी जाती हैं। पहली क्या है? अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो सुशोभित करता है। उस काव्य को कैसे सुशोभित किया जाता है? शब्द और अर्थ के माध्यम से हम काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। शब्द और अर्थ के माध्यम से हम क्या करते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। दूसरी क्या है? अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जो शब्द और जिसके द्वारा शब्द और अर्थ क्या किए जाते हैं? सुशोभित किए जाते हैं। अलंकरणम अलंकारः। अलंकरणम अलंकरणम अलंकारः, यानी जिसमें क्या है कि अलंकार का भाव हो, सजने का भाव हो, वो क्या है? अलंकार माना जाता है। तो हमारे ये अब हमने अभी व्युत्पत्ति की और इसकी तीन व्युत्पत्ति भी हमने बताई। अलंकारों के प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाले आचार्य क्या हैं? भामह माने जाते हैं। तो इन्होंने अलंकारों की क्या है? अलग अलग आचार्यों ने अलंकारों की संख्या अलग अलग मानी है। पहले हम अलंकारों की संख्या देख लेते हैं कि अलग अलग
आचार्यों ने अलंकारों की संख्या क्या मानी है, अलग अलग मानी है। तो भामह ने क्या मानी है, भामह ने 38 अलंकार माने हैं। भामह ने क्या है, 38 अलंकार माने हैं और दंडी ने 35 अलंकार माने हैं। दंडी ने कितने माने हैं, 35 अलंकार माने। तो ये हमारी क्या है, अलंकारों की संख्या है, अलंकारों की संख्या मानी है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलंकारों की कितनी संख्या मानी है। तो भामह ने 38 अलंकार माने हैं, दंडी ने कितने माने हैं, 35 माने हैं और उद्भट ने 41, उद्भट ने कितने माने हैं, 41 अलंकारों की संख्या मानी है। और रुद्रट ने कितनी अलंकारों की संख्या मानी है, 26 मानी है। रुद्रट ने कितनी अलंकारों की संख्या मानी है, 26 संख्या मानी है। रुद्रट ने 26 अलंकार माने हैं और मम्मट ने 67 माने हैं। मम्मट ने अलंकारों की संख्या कितनी स्वीकार की है, 67 मानी है। विश्वनाथ ने कितनी मानी है अलंकारों की संख्या, 78 स्वीकार की है। कितनी मानी है, 78 मानी है। और जयदेव ने 100 माने हैं। जयदेव ने 100 माने हैं। इस प्रकार वामन ने कितने माने हैं, 32। वामन ने 32 अलंकार माने हैं। वामन ने अपने काव्य अलंकार सूत्र में अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, 32 स्वीकार की है। कुवलय आनंद ने कितने माने हैं, 120 अलंकार की संख्या स्वीकार की है। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि कभी कभी इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि संस्कृत साहित्य में अलंकारों की संख्या विभिन्न आचार्यों के द्वारा कितनी स्वीकार की गई है, उनकी संख्या जो है कितनी संख्या स्वीकार की गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न मम्मट के बारे में पूछा जा सकता है कि मम्मट ने कितने अलंकार माने हैं या विश्वनाथ ने कितने माने हैं, दंडी ने या भामह ने, जो अलंकार संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाले आचार्य भामह ने कितने अलंकार माने हैं, क्योंकि इनका समय कितना माना जाता है, भामह का समय 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है और दंडी का फिर 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध और उद्भट का 8वीं शताब्दी और रुद्रट का कौन सा समय माना जाता है, 9वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये पेपर के लिए कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पीजीटी या नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से एक बार कर लें। तो भामह ने कितने अलंकार माने हैं, 38, दंडी ने 35, उद्भट ने 41, रुद्रट ने 26 अलंकार माने हैं, मम्मट ने 67, रुयक और विश्वनाथ ने कितने माने हैं, रुयक और विश्वनाथ ने 78 अलंकार माने हैं, 78 अलंकार माने हैं और जयदेव ने 100 की गणना की है। वामन ने 32 माने हैं अलंकार और कुवलय आनंद ने 120 अलंकार माने हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को SS संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव भी अपने ज़रूर डालें। तो अलंकार के भेद करते हैं। अलंकार के भेद यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार माने कि जो शब्दों के सौंदर्य से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वो क्या हैं, शब्दालंकार हैं। शब्दों के सौंदर्य से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दालंकार हैं। तो पहला 3 अलंकारों के भेद हैं। पहला हमारा क्या है, शब्दालंकार। पहला हमारा क्या है, शब्दालंकार, यानी जिस
जहाँ पर जिस श्लोक में हम शब्दों का इम्पोर्टेंस अधिक देखते हैं, जो शब्दों के सौंदर्य से काव्य की क्या करते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं, एक शब्दों के माध्यम से उस काव्य में क्या है, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्दालंकार कहेंगे। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, शब्द परिवृत्ते असहत्वम्। शब्द परिवृत्ते असहत्वम्, कि शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते। अर्थात शब्दालंकार क्या है कि जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करते, अर्थात जहाँ शब्द का परिवर्तन करके उसके स्थान पर यदि हम कोई और दूसरा पर्याय शब्द रख देते हैं तो वह अलंकार, तो वहाँ पर शब्दालंकार नहीं दिखाई देता, अर्थात अलंकार उस शब्द विशेष के कारण ही माना जाएगा। तो पहला अलंकार हमारा क्या है, शब्दालंकार। शब्दालंकार, तो इसकी शब्दालंकार क्या है कि जहाँ पर शब्दों की महत्ता हो, शब्द अपना चमत्कार दिखाते हों, शब्द अपना प्रभाव दिखाते हों, शब्द परिवृत्ते असहत्वम्, कि जो शब्द के परिवर्तन को क्या है, सहन नहीं करता। यानी शब्दालंकार में यदि हम एक शब्द को हटा करके उसकी जगह दूसरा शब्द रख देते हैं तो वो क्या है, वहाँ पर अलंकार दिखाई नहीं देगा, शब्दालंकार दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस शब्दालंकार में शब्द विशेष के कारण ही उसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या है, महत्ता है, उसके क्या है, प्रभाव है। तो उसका दूसरा भेद करते हैं। दूसरा भेद हम इसका करते हैं अर्थालंकार। अलंकार का दूसरा भेद हमारा क्या है, अर्थालंकार। अर्थालंकार मैंने शब्दालंकार में शब्द की इम्पोर्टेंस थी, परंतु अर्थालंकार में क्या है कि जो अलंकार अर्थ के सौंदर्य से काव्य की शोभा को बढ़ाता है वो क्या है, अर्थालंकार है। यानी जहाँ शब्द के बाद भी अलंकार की सत्ता क्या है, समाप्त नहीं होती, अर्थात शब्द के परिवर्तन को सहन कर लेता है। यानी शब्दालंकार में क्या था कि शब्दालंकार में जो उदाहरण हम देखेंगे वो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करेगा, परंतु इस अलंकार में क्या है, अर्थ की महत्ता तो होगी ही, परंतु वो शब्द के परिवर्तन को भी क्या है, सहन कर लेगा। तो शब्द परिवृत्ति सहत्वम्, शब्द परिवृत्ति सहत्वम्, शब्द परिवृत्ति सहत्वम्, कि जो शब्द के परिवर्तन को क्या है, सहन कर लेता है, वो क्या है, अर्थालंकार है। तो जो अलंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है कि जो अर्थ के सौंदर्य से काव्य की शोभा को बढ़ाता है, यानी जो अपना अर्थ से चमत्कार उत्पन्न करता है काव्य में, अर्थ से काव्य को प्रभावित करता है, उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। और यदि उसमें शब्द परिवृत्ति सहत्वम्, जो क्या है कि यदि उस अलंकार में, अर्थालंकार में यदि शब्द का परिवर्तन कर दिया जाता है तो उस अलंकार की क्या है, शब्द के बाद भी अलंकार की जो सत्ता है, जो महत्ता है, समाप्त नहीं होती, यानी वो शब्द के परिवर्तन को भी सहन कर लेता है, वो क्या है, अर्थालंकार माना जाता है। और इसमें जैसे कौन सा अलंकार आ जाते हैं, अर्थांतर न्यास इत्यादि अलंकार हमारे आ जाते हैं। तीसरा हमारा अलंकार का भेद क्या है, उभय अलंकार, यानी जो शब्द और अर्थ दोनों पर ही आधारित होता है, जो शब्द और अर्थ क्या है, दोनों के ऊपर ही आधारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभयालंकार कहते हैं। तो अलंकार के तीन भेद हैं। शब्दालंकार, जो शब्दालंकार क्या है कि शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता, शब्द परिवृत्ति असहत्वम्। और अर्थालंकार क्या है, शब्द के परिवर्तन को सहन कर लेता है। और उभयालंकार में क्या है कि शब्द और अर्थ दोनों ही समान रूप से, उभयालंकार क्या है कि शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उभयालंकार कहेंगे। अलंकार की परिभाषा, तो परिभाषा करते हैं कि भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है।
अलंकार संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाले, अलंकार संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाले आचार्य भामह माने जाते हैं। तो इन्होंने अलंकार की क्या परिभाषा दी है? भामह के अनुसार अलंकार की परिभाषा करते हैं हम। तो भामह जो है अलंकार की क्या परिभाषा देते हैं कि न कांतम अपि विभूषणम विभाति वनिता आननम। न कांतम अपि विभूषणम विभाति वनिता आननम। न कांतम अपि विभूषणम विभाति वनिता आननम। तो न कांतम अपि विभूषणम विभाति वनिता आननम, अर्थात आभूषण के बिना सुंदर स्त्री भी सुशोभा को धारण नहीं करती है। अर्थात जिस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों का स्वभाव क्या है, भामह के अनुसार कि शब्द और अर्थ क्या है, इन दोनों का जो आपस में साहचर्य है या सहभाव है वो क्या माना जाता है? काव्य माना जाता है। और इन्होंने अपने काव्य अलंकार में ग्रंथ की रचना जो की है उसमें 6 परिच्छेदों को उसको क्या किया है? विभक्त किया है। तो आचार्य भामह क्या देते हैं परिभाषा? न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता आननम, कि आभूषण के बिना क्या है? सुंदर स्त्री क्या है? शोभा को धारण नहीं करती है। उसी प्रकार क्या है कि काव्य भी क्या है कि शब्द और अर्थ के बिना क्या है? सौंदर्य को धारण नहीं करता है। काव्य भी क्या है कि शब्द और अर्थ के बिना सौंदर्य को धारण नहीं करता है। पहले हमने की भामह के अनुसार अलंकार की परिभाषा। दूसरा क्या है कि दंडी के अनुसार तो दंडी के अनुसार अलंकार क्या मानते हैं दंडी? तो दंडी ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है कि काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकारान प्रचक्षते अर्थात आचार्य दंडी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या है? अलंकार मानते हैं। यानी इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि आभूषण मनुष्य की जिस प्रकार शोभा को बढ़ाते हैं उसी प्रकार क्या है? अलंकार भी साहित्य की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो दंडी अलंकार की क्या परिभाषा देते हैं? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा जिससे भी बढ़ती है उसको क्या हम कहते हैं? अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ से काव्य की क्या है? शोभा बढ़ती है। तो उन काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जितने भी धर्म हैं उन धर्मों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऐसा दंडी का मानना है। यानी जिस प्रकार आभूषण क्या करते हैं? मनुष्य की जो शोभा है बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी क्या हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। तो वामन ने भी इस प्रकार की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि सौंदर्यम अलंकारः। तो काव्य प्रकाश में मम्मट ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है? उपकुर्वन्ति ते संतम ये अंग द्वारेण चातुचित हाराधिवद अलंकारास्ते उपमाद्यः, कि जो क्या करते हैं जिस प्रकार अर्थात शब्द के अलंकार अनुप्रास हो, कि शब्द का जो अलंकार क्या है? अनुप्रास है, और अर्थ का अलंकार क्या है? उपमा है। अर्थात शब्द के अलंकार अनुप्रास और अर्थ के अलंकार उपमा आदि उसी प्रकार शोभित होते हैं जिस भांति हार आदि आभूषण जो हैं शोभित हुआ
करते हैं। अर्थात जैसे हार आदि आभूषण कंठ अंग आदि के सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार भी शब्द और अर्थ रूप अंग के सौंदर्य को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। यानी यहाँ पर कहने का मम्मट का क्या अभिप्राय है कि शब्द आदि जो अनुप्रास अलंकार हैं और अर्थ आदि जो उपमा अलंकार हैं, वो उसी प्रकार काव्य की क्या करते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार क्या है कि आभूषण आदि अलंकार जो है स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं। आभूषण आदि कंठ आदि उस अंग के सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं। उसी प्रकार क्या है कि अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार भी शब्द और अर्थ रूप में अंग के सौंदर्य को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। यानी ये अलग बात है कि कभी कभी किसी युवती के कंठ का जो आभूषण है उसके वास्तविक सौंदर्य, उसके सुंदर व्यक्तित्व में क्या करता है, चार चांद लगा देता है। यानी कभी कभी व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व ही इतना अधिक शोभायमान होता है, सुंदर होता है कि उसका अपना व्यक्तित्व ही क्या है, उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। और यदि आभूषण डाले हों तो और भी उसकी उपमा जो है बढ़ जाती है। उसी प्रकार क्या है कि वैसे ही किसी कविता के शब्द अथवा अर्थ का जो अलंकार है उसके वास्तविक सौंदर्य, उसके रस रूप आत्म तत्व में भी चमक पैदा कर देता है। उसी प्रकार ही कि कविता का जो सौंदर्य है, किसी भी कविता का या श्लोक का या पद पंक्ति का जो सौंदर्य है, वो शब्द अथवा अर्थ का क्या है, अलंकार, उसके वास्तविक सौंदर्य से उसके रस रूप आत्म तत्व में क्या कर देता है, चमक पैदा कर देता है। उसके रस रूप आत्म तत्व में क्या है, चमक पैदा कर देता है। तो इस प्रकार मम्मट के अनुसार अलंकार का क्या लक्षण है, उपकुर्वन्ति ते संतम ये अंग द्वारेन जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रास उपमाध्य। तो साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ अलंकार का क्या लक्षण देते हैं, शब्द अर्थ्यो अस्थिरा ये धर्मा शोभा अतिशायिनः रसादि अनुकुर्वन्तः अलंकारास्ते अंगदादिवत्। शब्दार्थ्यो अस्थिरा ये धर्मा शोभा अतिशायिनः रसादि अनुकुर्वन्तः अलंकारास्ते। अर्थात जिस प्रकार अंगद यानी बाजूबंद आभूषण आदि शरीर की शोभा को क्या बढ़ाते हैं, यानी किसी भी युवती की या स्त्री की शोभा को अलंकार क्या करते हैं, उसकी शोभा में और भी चार चांद लगा देते हैं। उसी प्रकार अनुप्रास उपमा आदि भी काव्य के शरीर रूप शब्द और अर्थ की शोभा को क्या है, बढ़ाते हैं। यानी काव्य के शरीर रूप शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं और काव्य के आत्मरूप रस की उत्कृष्टता के क्या है, बोधक होते हैं। शब्द अर्थ्यो अस्थिरा ये धर्मा, शब्द और अर्थ की क्या है, शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार अनुप्रास उपमा आदि भी क्या करते हैं, काव्य के शरीर रूप शब्द और अर्थ की शोभा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। काव्य के शरीर रूप शब्द और अर्थ की शोभा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और काव्य के आत्मरूप रस की क्या है, उत्कृष्टता के बोधक माने जाते हैं। यानी काव्य में अलंकारों की उपमा कैसे दी गई है, प्राण के रूप में दी गई है। काव्य में अलंकार की उपमा प्राण के रूप में दी गई है। काव्य यानी एक काव्य जो अलंकार हैं, काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न करते हैं, एक अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो आज हमने अलंकारों के विषय में जाना कि अलंकार की व्युत्पत्ति क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, अलंकार कितने प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, और भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा अलंकार की क्या परिभाषा दी गई है। जैसे भामह का किया हमने, दंडी का किया और मम्मट और विश्वनाथ ने, इन सभी आचार्यों ने क्या है, अलंकार की अलग अलग परिभाषा दी है। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में इसी अलंकार के लेसन को लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।